हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा केमिस्ट्री का, जिसके अंदर जो है वो आज पिछली वीडियो में हमने केमिकल फार्मूला के ऊपर जो है वो छोटी सी वीडियो बनाई थी। आज जो है वो कंपाउंड और मिक्सचर को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो कंपाउंड के ऊपर बात करते हैं कि कंपाउंड क्या है। कंपाउंड की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि व्हेन two or more than two elements when two or more than two elements combine together with chemical bond, that's called compound। जब जो है वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स साथ होंगे केमिकल बॉन्ड के, वो बॉन्ड कौन सा होगा? केमिकल। अब बॉन्ड के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं कि बॉन्ड जो है वो क्यों होता है। बॉन्ड किसी भी एलिमेंट का इसलिए होता है ताकि वो स्टेबल रह सके। अगर जो है वो कोई एलिमेंट या कोई एटम स्टेबल नहीं रहता है तो उसलिए वो बॉन्ड बनाता है। अब जो है वो बॉन्ड दो किस्म के होते हैं, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है आयोनिक बॉन्ड। सबसे पहले लिख लेते हैं आयोनिक बॉन्ड। हमारे बुक के अंदर इतना ज़्यादा बॉन्ड के बारे में नहीं लिखा हुआ, इसलिए जो वहाँ लिखा होगा वो वही हम डिस्कस करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड एक होता है आयोनिक बॉन्ड और दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब जो है वो आइए जानते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर कोई भी एलिमेंट जो है वो परमानेंटली अपने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दे तो वो होता है आयोनिक बॉन्ड। अगर कोई एलिमेंट जो है वो खुद भी इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करे, किसी दूसरे के साथ भी शेयर करे, मींस दोनों साथ यूज़ करें, तो वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। सही है। तो बल्कि अब जो है वो इनके एग्जांपल्स कुछ ले लेते हैं हम। जैसा कि आयोनिक बॉन्ड के अंदर NaCl हो गया। NaCl जो है वो ये जो होते हैं ये परमानेंटली अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं सिंपल और फेमस एग्जांपल है हमारे पास H2O। H2O के अंदर क्या होता है, जो हाइड्रोजन के ये दो एलिमेंट्स हैं वो जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड में रहते हैं। कैसे रहते हैं? ये जो यहाँ से मैं एक बना लेता हूँ, एज अ मॉडल मैंने ये बनाया है। ये इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन के जो दो एटम है ना, ये इसको भी स्टेबल करते हैं, ऑक्सीजन में भी रहते हैं, यहाँ हाइड्रोजन में भी रहते हैं। ये आपस में हर वक्त जो है वो मूवमेंट करते रहते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। तो ये जो है वो दोनों स्टेबल रहते हैं इस वजह से, बॉन्ड की वजह से। ये आपस में बॉन्ड बना कर रहते हैं, तो इस वजह से ये स्टेबल रहते हैं। और ये जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड के अंदर परमानेंटली जो है वो NaCl इसको दे देगा, यहाँ Cl सोडियम को दे देगा, या सोडियम क्लोरीन को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा परमानेंटली। सही। तो बॉन्ड ये होता है आयोनिक और कोवेलेंट। और जो है वो आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कंपाउंड के। वाटर का जो हो गया, वाटर इज़ अ कंपाउंड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, शुगर वगैरह, ये सारे जो हैं वो हमारे कंपाउंड्स हैं और उनके केमिकल फार्मूला भी हैं, आपको इन्हें याद करना होगा। अब जो है वो डिस्कस करते हैं मिक्सचर पर। अच्छा जी, तो अब जो है वो हम मिक्सचर के ऊपर जो है वो बात करेंगे। मिक्सचर जो होता है वो उसमें जो है वो एलिमेंट और एलिमेंट में मिलते हैं आपस में, दो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, एलिमेंट विथ एलिमेंट मिले। सही है। या एलिमेंट विथ कंपाउंड मिले, विथ कंपाउंड। सही है। या कंपाउंड विथ कंपाउंड मिले, कंपाउंड प्लस कंपाउंड। ये जब जो है वो आपस में मिलते हैं, किस तरीके से मिले? ऐसे नहीं बस मिल गए, जो है वो फिजिकली मिले। सही। केमिकली नॉट केमिकली, फिजिकली अगर एलिमेंट के साथ मिले, एलिमेंट कंपाउंड के साथ मिले, या कंपाउंड के साथ मिले, तो वो कहलाता है मिक्सचर। अब जो है मिक्सचर हमारे पास आम से मिसाल भी हैं बहुत सारे। मिसाल के तौर पे एयर हो गया, जो है वो फिजिकली जो भी चीज़ें होती हैं। सही है। तो वो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं मिक्सचर के। तो मिक्सचर क्या होता है, जो अब हम डेफिनेशन पर अगर आएँ तो डेफिनेशन भी बिल्कुल ऐसा ही बता दिए कि अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलें फिजिकली तो वो मिक्सचर कहलाता है। यहाँ अगर कोई
कंपाउंड फिजिकली आपस में मिले तो जो है वो कहलाता है मिक्सचर। अब मिक्सचर के अंदर एक और चीज़ होती है फिक्स्ड रेशो विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो। इसके अंदर फिक्स्ड रेशो नहीं होता, सही, चीज़ों का रेशो आगे पीछे हो सकता है। उसके अलावा जो है वो देखते हैं मिक्सचर जो है वो दो किस्म के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर जो, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो उसमें जो है वो पार्टिकल्स जो है वो मिले हुए होते हैं और इसमें जो है वो पार्टिकल्स मिले हुए नहीं होते। मिसाल के तौर पे अगर देखें तो एयर के अंदर जो है वो पार्टिकल मिक्स में होते हैं और दिखते नहीं हैं पार्टिकल, सही है। उसके अलावा वाटर के पार्टिकल्स वगैरह दिखते नहीं, मीन्स जो है वो मिक्स होते हैं। पर हेट्रोजीनियस जो है, हेट्रोजीनियस के अंदर मिसाल के तौर पर अब जो है वो कोई हम एग्जांपल ले लें, जैसे कि एग्जांपल बुक के अंदर है चॉकलेट वगैरह, तो इनके जो है वो पार्टिकल्स आपस में मिक्स नहीं होते, सही है। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस में मुकम्मल तौर पे पार्टिकल्स केमिकल तौर पे मिले होते हैं, हेट्रोजीनियस में मिले हुए नहीं होते। तो मिक्सचर और केमिकल के कंपाउंड के बारे में इतना ही। और एक जो है वो चीज़ शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि यहाँ पर आपके बुक में एक जो है वो टेबल है, हमें इससे जो है वो लाजमी पढ़ना चाहिए। तो एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, इन तीनों में जो है वो डिफरेंस बता रहा है इसमें। एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ एटम्स एंड डिस्कवर नेचुरली। एलिमेंट्स के बारे में बताता है कि ये जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम से बना होता है, और डिस्कवर नेचुरली, ये एलिमेंट नेचुरली होता है और 118 एलिमेंट्स हैं जो है वो नेचुरली। उसके बाद कंपाउंड के बारे में पहले मैं पढ़ता हूँ, बाकी आप खुद पढ़ लेना। कंपोज्ड, ये कह रहा है कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट हो जिसके एटम केमिकल तौर पे कंबाइन हो आपस में, तो वो कंपाउंड बनता है, सही। उसके बाद मिक्सचर के बारे में लिखा, मिक्सचर सिंपल जो है वो मिक्सचर फॉर्म्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंस। सिंपली सब्सटेंस जो कि आपस में मिक्स हो जाते हैं तो वो बनता है मिक्सचर फिजिकली, सही। तो ये इनके बारे में लिखा हुआ है। आगे भी 2-3 जो है वो पॉइंट्स हैं यहाँ पे भी, तो यू शुड रीड ऑल दीज। एंड होमोजीनियस और जो है हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस के बारे में जो है ये पिक हमें बहुत कुछ बताती है। होमोजीनियस की पिक जो है वो मीन्स मालिक्यूल तरतीब में, यहाँ पर मालिक्यूल्स तरतीब में नहीं है, सही। और ये जो है वो मिक्स केमिकली मिक्स हैं, ये जो है वो देखेंगे अगर आप, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये यहाँ पे जो ब्लैकिश लाइक जो है वो ग्रीन लाइक हम बोल सकते हैं, इस टाइप के जो हैं वो ये अलग हो रहे हैं, और ये इस टाइप के जो है वो अलग एक कोने में पड़े हैं, ये अलग पड़े हैं। बट इसमें नहीं है, इसमें एक यहाँ है तो ये एक दूसरा इसके साथ मिला हुआ है। बहरहाल मिक्सचर के बारे में हमने डिस्कस किया, और उसके अलावा जो है वो कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।